मेरा नाम अज़ीम है। मेरी ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो किसी रॉन्ग नंबर पर यकीन कर लेता है और उसे प्यार करने लगता है। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में था। कॉलेज में अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा था और मैं हॉस्टल में रहता था और हॉस्टल में सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो एक दिन मैं अपने कपड़े धो रहा था तो अचानक मुझे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मेरे हाथ गीले थे तो मैंने जल्दी से हाथ साफ किए और कॉल उठाई। हेलो हेलो। वो एक लड़की थी। मैंने पूछा जी कौन? तो उसने किसी लड़के का नाम लिया। तो मैंने बोला सॉरी ये उसका नंबर नहीं है। मेरे इतना कहने पर उसने बोला कि मैं अपने कज़न को कॉल कर रही थी, सॉरी, और कॉल बंद हो गई। मैंने भी इतना गौर नहीं किया और अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। कुछ दिनों के बाद उसका मैसेज आया। मैंने फिर से पूछा कि कौन? तो उसने बताया कि उस दिन आपसे बात हुई थी तो मुझे याद आया कि ये तो वही लड़की है। इस तरह हमारी कुछ देर बात हुई। उसने हर शाम को मुझे मैसेज करना और मुझसे बात करनी। हमें बात करते हुए तकरीबन 1 महीना हो गया था। इस तरह बात करते करते मुझे उसकी आदत होने लगी। वो बहुत प्यार से बोलती थी, वो मेरा नाम बहुत प्यार से लेती थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे अच्छी लगने लगी। लेकिन मैं ये सब कुछ उसे कह ना सका। तो अचानक उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। मैंने उसके नंबर पर कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद था। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि वो कहाँ चली गई है। उसने बताया भी कुछ नहीं। मुझे उसकी बहुत याद आने लगी। मैं पल पल उसे याद कर रहा था और उसकी याद में तड़प रहा था। फिर कुछ महीनों के बाद अचानक मुझे उसकी कॉल आई, लेकिन ये कोई और नंबर था। मैंने कॉल उठाई और मैं उसकी आवाज़ सुन के रोने लगा और उसे सब कुछ बताया जो मेरे साथ हुआ था। तो उसने मुझे बोला कि मैं समझ सकती हूँ, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम थी तो इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई। फिर उसने बोला कि आज मैंने ये कॉल आपको बताने के लिए की थी कि मैं जल्द वापस आऊँगी। मैंने बोला ठीक है। अब मैं उसका इंतज़ार करने लगा। तो कॉलेज के आखिरी दिनों में वो वापस आ गई और हम फिर से उसी तरह बात करने लगे। मुझे उससे बहुत प्यार हो गया था लेकिन मैं उसे कह नहीं पाता था। फिर मेरा कॉलेज भी कंप्लीट हो गया और मेरी नौकरी भी लग गई, लेकिन वो अभी 10th क्लास में पढ़ती थी। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन वो नहीं मानी। तो मैं रोने लगा। मेरी ऐसी हालत देखकर उसने मुझे हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनकर मेरी तो जैसे ज़िंदगी ही बदल गई। मैं जीने लगा था। मैं अपनी ज़िंदगी में इतना खुश कभी नहीं हुआ था जितना उस दिन हुआ था। उस लड़की का मेरी ज़िंदगी में आने से मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने लगी थी। मुझे हर चीज़ अच्छी लगने लगी थी। मैं हर वक्त खुश ही रहता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस लड़की से मोहब्बत और बढ़ती गई। वो लड़की कभी ना छूटने वाली आदत बन गई। लेकिन जैसे जैसे मेरी मोहब्बत ज़्यादा हो रही थी वैसे वैसे वो लड़की मुझसे दूर हो रही थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि आपसे पहले मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था, वो मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़ दिया। मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ और मैंने उसे बोला कि अगर वो लड़का आपकी ज़िंदगी में वापस आ गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तो उसने बोला कि पागल हो, ऐसी बातें नहीं करते। मैं सर से लेकर पाँव तक तुम्हारी थी, तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूँगी। उसकी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मैट्रिक का इम्तिहान दिया और पास हो गई और उसके घर के करीब ही एक डिस्पेंसरी थी और उसे वहाँ काम भी मिल गया। तो मैंने उसे बोला कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। तो उसने साफ मना कर दिया। तो एक दिन मैं उसे बिना बताए उससे मिलने चला गया। जब मैं उसे मिला तो वो मुझे देखकर बहुत हैरान हुई कि आप यहाँ कैसे? वो मुझे देखकर इतना खुश नहीं हुई थी, इसलिए मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सका और वापस आ गया। जब तक मैं घर नहीं पहुँचा वो मेरे साथ राब्ते में थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया कि मैं घर पहुँच गया हूँ तो उसका राब्ता मुझसे ख़त्म हो गया। सुबह मैंने उसे मैसेज किया तो कोई रिप्लाई ना आया, नंबर भी बंद था। 1 हफ्ता गुजर गया
लेकिन उसका कोई पता नहीं था। मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। मैं रोज़ उसको याद करता था। फिर एक दिन उसका मैसेज आया कि घर में कोई मसला हो गया है, इसलिए आपसे बात नहीं कर पा रही। मुझे उसकी गेम समझ नहीं आ रही थी जो वो मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि मैं तो उससे सच्चा प्यार करता था ना। उसकी हर बात पर आंख बंद करके यकीन करता था। लेकिन वो लड़का उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया था। ये बात उसने मुझे नहीं बताई थी। उसने उसके साथ मंगनी भी कर ली थी, पर इस बात का मुझे पता नहीं था। वो अभी भी मुझे यही कहती थी कि मैं तुम्हारी हूँ। वो मुझे अक्सर अपनी बहन के नंबर से मैसेज करती थी, तो मैंने उसकी बहन को मैसेज किया और उसने मुझे ये सब कुछ बताया। मुझे बहुत दुख हुआ। उस वक़्त ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, ज़िंदगी ख़त्म हो गई हो। एक दिन मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो उसकी बड़ी बहन ने उठा ली। सब घर वाले पास ही बैठे थे। उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ इसका पीछा छोड़ दो, इसकी शादी होने वाली है। तो मैंने सब लोगों की बातें सुनी और बोला कि मैं आज के बाद इससे कोई राब्ता नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी की बहन का घर ख़राब करूँगा तो कल को मेरी बहन का भी हो सकता है। मैंने सबके सामने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोली। तो दोस्तों, उस वक़्त जो मेरी हालत थी वो मैं जानता हूँ या मेरा खुदा जानता है। 3 साल का प्यार उसने 1 मिनट में ख़त्म कर दिया। उसने कुछ बोला ही नहीं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि कभी किसी रॉन्ग नंबर पर यकीन ना करें। मेरी अम्मी कहा करती हैं कि ये रॉन्ग नंबर वाली किसी की सगी नहीं होती, लेकिन तब मुझे यकीन नहीं था। लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मुझे पता चला कि अम्मी जान ने सही कहा था। मेरी दुआ है कि जितने लोगों ने मेरी इस वीडियो को सुना है, खुदा सब की माँओं को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखिएगा। आमीन।